चलो देखना विविध। विविध का कितना नंबर होगा? 15। सॉल्यूशन नंबर 15। 2 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है मेरा दिया है कि क्या दिया हुआ? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 5। ठीक ना? तो देखो गुना वाला जो है सब एक साथ है, लेकिन जोड़ वाला मेरा अलग होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि गुना में भी 5 है और जोड़ में भी 5। तो 5 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक ना? 5 को लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा 7 गुना 6, क्योंकि 5 तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या? 4 3 2 1। चलो यहाँ पर एक चीज पहले देखना है। यहाँ पे हम इससे 5 बाहर निकाल लिए, तो 7 कुछ नहीं रहता तो 5 की जगह 1 लिख देते हैं, लेकिन चूंकि सब है इसलिए 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो 7 गुना 6, 5 बाहर निकल गया, 4 3 2, और 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए 1 को नहीं लिखते। फिर प्लस 5 जब बाहर निकला तो इसके जगह 1 बचेगा। यहाँ 1 लिखे हैं, देखना यहाँ पे 1 लिखे हैं, जबकि यहाँ वाला 1 को नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि ये गुना में था, तो गुना कर दे तो 1 से किसी भी संख्या गुना करेंगे वही रह जाएगा। लेकिन अगर 1 जोड़ते हैं तो उसका मान 1 आगे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जोड़ में 1 लिखेंगे, लेकिन गुना में 1 नहीं लिखेंगे। वही अगर जोड़ में 0 रहेगा तो जोड़ में 0 को नहीं लिखेंगे, जबकि गुना में 0 को लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0। इसलिए गुना में 0 को लिखना है और जोड़ में 0 को नहीं लिखना है, और गुना में 1 को नहीं लिखना है तो जोड़ में 1 को लिखना है। ठीक ना? अब देखना 5 इंटू सब छक 42 हो गया। अब 42 चौके, सब छक 42 अब 42 चौके, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फिर इतना को गुना करना है 3 दूना 6 से, 3 से करके 2 से करो, या 2 गुना करके 3 दूना 6 करके डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक ना? तो 8 छक 48 के 8 बाकी 4, 6 छक 36, 4 40 के 0 बाकी 4, 6 4 10, यानी कि 1008 जोड़ 1 बराबर 5 इंटू 1009 हो रहा है। ठीक ना? और हम जानते हैं ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, देखो रियल में करने का इसमें रहता क्या है? ये जो जोड़ का चिन्ह है ना, इसको हटा करके इसको भी गुना में बदलने का रहता है, इसको भी क्या करने का रहता है? गुना में बदलने का रहता है। तो अब 1009 को गुना में बदलना है, तो पहले बताओ इसको हम तोड़ सकते हैं ठीक रूप में? 2 से ही लगेगा, 3 से लगेगा, क्योंकि इसका गुणनखंड निकालना है, तो 3 से लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि 9 और 1 10, 3 से 10 विभाजित होगा नहीं होगा। 4 से लगेगा, क्योंकि लास्ट का अगर 2 लग गया 4 से तो ये 4 से विभाजित होगा। लास्ट का अगर 2 4 से लग गया तो 4 से क्या होगा? विभाजित होगा। लेकिन लास्ट का 2 लगेगा 4 से नहीं। अब बात करते हैं 5 से, तो लास्ट में 5 या 0 रहेगा तभी 5 से लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। 6 से ही तभी लगेगा जब लास्ट में मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो ना तो 2 से विभाजित हुआ ना 3 से, तो 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 से अगर हम लगाते हैं तो एक बार में 7 बचेगा 3 होगा ना। अब 0 तो 7 चौक 28 बटेगा 2, यानी 7 से भी नहीं लगेगा। 8 से लगेगा, 8 से तभी लगेगा जब लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होती, तीनों है 3 8 से विभाजित नहीं, तो 8 से भी नहीं लगेगा। अब 9 से, तो 9 से तभी लगेगा जब इसका योगफल 9 से विभाजित हो, जैसे 1 जोड़ 9, 1 जोड़ 9 10 होगा, तो 9 से 10 कटेगा नहीं, यानी कि ये किसी से विभाजित यहाँ नहीं हो रहा है। तो अब देख लेते हैं कुछ और भाग संख्या है जिसे 13 से भाग दे करके।
कितना बार में लगेगा? 63 91 0 में 9 गया, 13 से भी नहीं लगता है, यही रह जाएगा। 5 गुना कितना रह जाएगा मेरा? 1009। बस इसी रूप में लिखना है इसको, गुना के ही रूप में, ठीक ना। अगर ये सपोज दैट टूट जाता तो इसको फिर तोड़ के रखते, गुना पूरा करके नहीं लिखते इसको, ठीक ना। जिसे गुना करने के बाद ये आ गया उस तरह से इसको नहीं लिखना है। जैसे कि सपोज में मान लो कि यहाँ पे आ जाता 5 गुना 60, तो फिर 60 का हम निकालते गुणनखंड। 60 का क्या निकालते हैं? 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से 5, तो हम इसको लिखते 5 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसी तरह लिखेंगे इसको, गुना करके 60 एक 300 नहीं लिखना, मतलब इस रूप में लिखना रहता है, ठीक है ना। तो बताओ ये कौन सी संख्या है मेरा? कौन सा संख्या है? यौगिक या रूढ़ है? रूढ़ संख्या होगा। यानी कहने का मतलब ये मेरा भाज्य संख्या कौन है? भाज्य या रूढ़ संख्या जिसको बोलते हैं वो है। क्यों? तो देखना यहाँ पे, अगर ये दोनों को हम गुना कर देते तो जितना भी आएगा वो 5 से भी कटेगा और इससे भी कटेगा, कटेगा ना। समझ में आ रहा है यहाँ पे? यानी कि भाज्य से हम पहले भी बता चुके हैं कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अभाज्य, जैसे देख सकते हो मेरा 12 भाज्य संख्या है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? पूछेगा ये कौन सा संख्या है, तो सोच लो हम इतना ही कर दिए। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ना, 2 और 3, यहाँ भी देखो 2 है गुना के रूप में, यहाँ भी 2, तो पूछेगा ये कौन सा संख्या है, तो 3 दूना 6। कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है ना। भाज्य मतलब रूट संख्या मेरा है। तो देखना है यहाँ पे ये चीज कि रूट संख्या, लेकिन हमको ये 6, चूंकि इसको हम बार बार बोल रहे गुना करके निकालने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट पता लगे। तो डायरेक्ट किसे पता चला? क्योंकि अगर केवल एक संख्या देता 3, तो 3 केवल या तो 1 से कटेगा या 3 से, लेकिन 2 गुना 3 दे रहा था, इसका मतलब ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और इसका जो गुणनफल आएगा 6 आ रहा है, 6 से भी कटेगा। तो ये दोनों खुद से केवल कटता तो अभाज्य, लेकिन देखो बीच में ये दोनों भी कट रहा है ना। उसी तरह से दोनों को जो हम गुना करेंगे, जिसे गुना करके दिखाते हैं, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 5 गुना 0 जोड़ 4 4 0 5। ये जो संख्या होगा ये मेरा 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा, होगा ना विभाग। तो यानी कि एक अथवा स्वयं से कटता तो अभाज्य रहता, यानी यौगिक रहता, लेकिन नहीं, ये दोनों से भी कटेगा, इसीलिए क्या कहलाएगा मेरा? भाज्य यानी रूट संख्या। समझ में आया? तो यहाँ लिखेंगे फिर, चूंकि दिए गए संख्या एक से अधिक दिया गया जो मेरा संख्या क्या है? 1 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। एक और आता थी, एक और आता थी, लेकिन ये 2 है ना, तो क्या 1 से अधिक है। तो दिए गए संख्या 1 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह एक क्वेश्चन में भाज्य बोलता तो भाज्य, लेकिन यौगिक या रूट बोला पहचानने के लिए हम क्या बोलेंगे? इसलिए यह एक रूट संख्या है। समझ में आया है? चलो इसको उतार लो। यहाँ पे थोड़ा सा देखना था, हम यहाँ पे ये भी देखना, हमको इतना करने का क्या जरूरत था? हम यहाँ भी देख रहे हैं 1 से अधिक अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हुआ था, हम डायरेक्ट यहाँ पे भी बोल सकते थे ना कि अभाज्य है या भाज्य है, लेकिन नहीं बोल सकते। रीजन, हम मानते हैं कि जो यहाँ पर मेरा दिया हुआ है,
ये एक भाज्य संख्या है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में 2 गुना 3। 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 अभाज्य संख्या के रूप में, तो सब अभाज्य बन जाएगा। फिर भी नहीं, क्योंकि सब गुना के रूप में है, लेकिन यहाँ देखो तो मेरा क्या चीज में है, जोड़ के रूप में है ना, प्लस के रूप में। तो लेकिन नहीं, हमको सबको क्या चीज के रूप में लाना है, गुना के रूप में, क्योंकि भाज्य संख्या को भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, भाज्य में प्लस के रूप में नहीं, तो इसीलिए गुणन देखो, लेकिन यहाँ देखो तो गुणनखंड के रूप में, प्लस के रूप में है नहीं ना, तो समझ में आया, इसीलिए हमको गुणनखंड के रूप में लाना रहता है। चलो यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 19 में है विविध का, जो कि लास्ट है मेरा। 0.6 पे पावर रेकरिंग को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। सरल रूप कहने का मतलब क्या है, देखो परिमेय संख्या के सरल रूप, सरल रूप क्या कहते हैं, सरल रूप कहने का मतलब P बटे Q, परिमेय संख्या इसी रूप में रहता है ना, यानी कि इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकता है कि 0.6 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करे, या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करे, या परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करे। तो इसको हम बनाएंगे किस तरह, तो जितना दिया हुआ है हम उसको x मान लेते हैं, जितना भी दिया हुआ है हम उसको क्या मान लेंगे, यहाँ हम कुछ भी A to Z में मान सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं x। तो देखो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, माना कि 0.6 पे पावर रेकरिंग बराबर x, मान लिए कि 0.6 पे पावर जो रेकरिंग वो किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या x बराबर 0.6 पे पावर रेकरिंग। 6 पे पावर रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, जितना भी संख्या पे रेकरिंग है ना, इसका मतलब है बहुत बार आ रहा है, बहुत बार, जैसे 0.6 पे पावर रेकरिंग है, इसका मतलब 6 बहुत बार आ रहा है, यानी इस रूप में आ रहा है। तो हम इसी को लिख सकते हैं 0.666 और आगे डॉट 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 करके दिखा सकते हैं, समझ में आया। चलो उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखना जितने भी संख्या पे रेकरिंग रहते हैं उतना 10 से गुना करते हैं, जितने संख्या पे रेकरिंग रहते हैं उतना 10 से गुना करते हैं। तो यहाँ एक संख्या पे रेकरिंग है तो एक 10 से गुना करेंगे, मान लो 2 संख्या पे रहता तो कितना 10, 2 10, तो इसका मतलब 100 हो जाएगा। 3 संख्या पे रहता तो इसका मतलब 3 10 से गुना करते हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरा 1000। समझ में ये चीज आया है। तो देखना यहाँ रेकरिंग कितने संख्या पे है, 1 पे, तो फिर अब क्या लिखेंगे, दोनों ओर, चूंकि गुना जब हम करेंगे तो एक और तो नहीं करेंगे, जब भी करेंगे दोनों, तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, अब गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उतने संख्या पे मेरा क्या है, रेकरिंग है, उस पे रेकरिंग है, इसके लिए। तो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, देखो यहाँ x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और जब यहाँ पे हम गुना करेंगे, अब ये लेंगे ठीक है ना, जब इस पे हम गुना करेंगे तो हम जानते हैं कि 0 पॉइंट, मान लो कोई संख्या इतना है, हम इसमें 10 से गुना कर रहे हैं, कितना से, 10 पॉइंट उड़ेगा, नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 देंगे, खत्म। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 66 बटे 10। फिर 10 से हम जब 66 में भाग देंगे तो देखो 6 बार में लगेगा, खत्म। अब यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0, फिर 6 बार में 60, खत्म। कहने का मतलब क्या है, 0.6 को हम 10 से गुना, कितना 10 से गुना कर रहे हैं, तो जितना 10 से गुना करेंगे पॉइंट उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो, निकाल के दिखा दिए, यहाँ से पॉइंट कहाँ चला आया था, यहाँ से पॉइंट यहाँ चला आया है, यानी यहाँ चला गया, क्यों, क्योंकि एक 10 से गुना किए थे। समझ में आया चीज। उसी तरह मान लो कोई संख्या इस तरह से दिया हुआ है, इसको 100 से गुना करना है, 100 से, यानी 2 0 है तो पॉइंट 2 अंक के बाद आएगा, यानी कि 2 को छोड़ छूट के फिर यहाँ आ जाएगा, इस तरह से होगा। समझ में ये चीज आया है, ठीक। तो यहाँ पे देखना मेरा ये कहा, ये हो जाएगा मेरा 6.666, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होगा। समझ में ये चीज आया है। उसके बाद आगे देखना, फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट से उसको अलग कर देते हैं। पॉइंट से क्या करते हैं, जैसे कि मान लो
6 जोड़ 0.6 हो, 6 जोड़ 0.6, तो हम इसको किस तरह जोड़ते हैं? पहले सिखा चुके हैं कि जिसमें पॉइंट ने उसमें हमें अपने अमाउंट से क्या देना है? पॉइंट के बाद इधर कितना अंक है? तो यहाँ कितना? 0। अब इसको जोड़ दो, 6.0, पॉइंट के सामने पॉइंट, पॉइंट के बाद 6, पॉइंट के पहले 0, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 6 0, पॉइंट के सामने पॉइंट, 6 0 6। अब तो क्या हम इसी को फिर इस रूप में भी लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ना, 6 जोड़ 0.6, यानी कि देखो पॉइंट वाला है तो पॉइंट के पहले वाला अलग कर लिए प्लस, अब पहले वाला अलग किए तो उसके जगह 0 दे देंगे, अब पॉइंट वाला फिर वही उतार देंगे। समझ में आया है? तो वही चीज यहाँ भी करेंगे, पहले 6 है, 6 लिख देंगे, फिर प्लस इस 6 की जगह फिर क्या दे देंगे? 0, अब पॉइंट के बाद सब जो है वही उतार देंगे। पॉइंट से इसी तरह से हम अलग करते हैं जोड़ के रूप में। समझ में आया किसे अलग किए हैं? चलो अब देखना, क्या हम इसी को x माने थे? यहाँ देखो 0.666, इसी को x माने हैं, माने हैं ना? तो इसके जगह क्या आ जाएगा? x। तो फिर हम लिखेंगे 0.666 का मान रखने पर, तो रखो, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 10x बराबर 6 जोड़ इसका मान क्या है? x। अब देखो जाति जाति को क्या कर देंगे? एक तरफ, यानी जिसके जिसके पास x है वो बराबर के एक तरफ कर देंगे, जिसके पास x नहीं उसको बराबर के दूसरे तरफ कर देंगे। तो यानी कि 10x की प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा? -x बराबर 6, या 10 में से जब 1 घटेगा तो 9x, तो 9x बराबर 6, इसलिए x बराबर मेरा हो जाएगा 6। ई इसमें गुणा के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग। अब देखो ई भी कटेगा 3 से, तो 3 दूना 6, ई भी 3 तिया, इसलिए x बराबर मेरा 2/3। तो x क्या है? x 0.6 पे पावर रेकरिंग है, तो हम लिखेंगे फिर अतः 0.6 पे पावर रेकरिंग का परिमेय संख्या के सरल रूप बराबर 2/3। 0.6 के परिमेय संख्या के सरल रूप बराबर मेरा हो जाएगा 2/3, और यही मेरा क्या हो जाएगा? समझ में आया है? इसको चेक करने का एक नियम भी, इसको चेक करने का क्या एक तरीका। सबसे पहले हम चेक क्या कर सकते हैं? 3 से 2 में भाग देंगे, देखेंगे इतना आ रहा है या नहीं। 3 में 2 से भाग देके देखेंगे उतना आ रहा है कि, जैसे कि देख सकते हो 2/3 है, इसका मतलब नीचे वाला यहाँ लिखा था, ऊपर वाला यहाँ बीच में लगाता है, तो लगेगा एक बार में। यहाँ 0 पॉइंट देंगे, यहाँ 0, 6 तिया बच गया 2, फिर पॉइंट तो दिया हुआ है 0 1 ले सकते हैं, फिर 6 तिया बच गया 2, पॉइंट दिया हुआ है 0 ले सकते हैं, 6 तिया क्या बार बार 2 बच रहा है? बार बार यहाँ 2 बचेगा, बार बार यहाँ 6 आएगा, तो यानी 0.6 पे पावर रेकरिंग आ गया मेरा। सही है। इसका एक और तरीका देखो है, जिसे मान लो इस सब्जेक्टिव में दिया तो हम इस तरह से बनाएंगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिया तो कैसे चेक करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव में दिया तो कैसे चेक करेंगे? इसका एक नियम है कि जो संख्या दिया हुआ है हम उसी को पहले उसी क्रम में लिख देते हैं, उसी संख्या को उसी क्रम में, जैसे संख्या मेरा 0.6 है इसी क्रम में लिख दिए। फिर क्या है, उस पे जितना भी रेकरिंग है उसको छोड़ करके बाकी जो बचेगा हम वो लिख देंगे। तो रेकरिंग 6 पे है ना, 6 को छोड़ देंगे तो कुछ बच रहा है यहाँ पे, तो यानी कि 0। फिर बटा 10, 10 पे पावर हम फिर वैसे संख्या को लेते हैं जो टोटल लेते हैं। टोटल कितना संख्या है? एक ही बना है। 0 तो पॉइंट के पहले है ना, तो पॉइंट पर मतलब पॉइंट के पहले कोई संख्या से 1 रहता तो गिनाता, लेकिन 0 का कोई वैल्यू नहीं। फिर गुना, अब वैसे संख्या जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो कोई ऐसा संख्या है जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो यानी 0। तो 6 में 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। 10 पे पावर 1 का मतलब 10, और किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मतलब 1। तो माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता है, तो -1। फिर 10 में से 1 घटेगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, आया वही चीज। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए होता है कि हम शॉर्ट में पता कर लें, जबकि सब्जेक्टिव के लिए ये बना उसका फॉर्मूला भी लिखा देंगे। लेकिन अभी ये वाला रेकरिंग वाला 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे। अभी पहले ये वाला उतारो।
चलो देखना, ये निकाल ऑब्जेक्टिव निकालने का जो फॉर्मूला है पहले वो लिख देते हैं, ठीक ना। अच्छा, P बटे Q के रूप में हम किसे लिखते हैं? अशांत जो देगा वो रहता है अशांत आवर्त को, याद रहे आवर्त वहां लगाना चाहिए। अशांत आवर्त को P/Q यानी परिमेय संख्या या परिमेय संख्या के सरलतम रूप, ठीक ना। के रूप में लिखने का फॉर्मूला है। देखना, सभी अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस अनावर्त अंकों से बनी संख्या बटा 10 पे पावर दशमलव अंकों के बाद की अंकों से बनी संख्या माइनस 10 पे पावर दशमलव के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। इसको लिखो, देखो किताब में इसे फॉर्मूला अलग तरह से लिखा रहेगा, लेकिन समझाने के लिए हम अलग तरह से लिख दिए, ठीक ना, ताकि समझ में तुरंत आ जाएगा। पहले क्या दिया हुआ है? सभी अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस अनावर्त। आवर्त और अनावर्त मतलब समझते हो ना। जैसे मान लेते हैं हम, इसका मतलब क्या है? दो छो पे आवर्त है और बाकी जो है सब इस पे अनावर्त है। दो छो पे आवर्त है और बाकी सब अनावर्त है। समझ में आया ना? तो बाकी क्या है कि अनावर्त अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या बटे 10 पे पावर दशमलव के बाद की अंकों की संख्या, अब माइनस 10 पे पावर दशमलव के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये ठीक, हम इसको लिखते हैं P बटे Q के रूप में। तो देखना, सबसे पहला क्या? सभी अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। तो चलो सबको उसी क्रम में लिखते हैं। तो कितना है? 2 है, 5 है, 3 है। एर फेर नहीं किया, उसी क्रम में लिख दिए। फिर माइनस देखिए क्या? अनावर्त अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। तो आवर्त किस पे है? केवल 3 पे। तो 3 को छोड़ देंगे तो 2 और 5, तो उसी क्रम में लिखते हैं। तो ये दोनों मेरा क्या है? अनावर्त है। ये दोनों क्या है? जबकि 3 क्या है? आवर्त है। तो यहाँ है केवल अनावर्त वाला, हम केवल अनावर्त, और उसी क्रम में जिस क्रम में लिखा हुआ है, तो 2 के बाद 5 लिखा हुआ है, तो 2 के बाद 5 लिखे बटे फिर 10 पे पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो देखो दशमलव ये है, इसके बाद कितना अंक है? 1 1 2। यहाँ आवर्त अनावर्त नहीं देखना है, बस दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। तो 10 पे पावर 2, फिर माइनस 10 पे पावर दशमलव के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, यानी दशमलव के बाद ये भी है, लेकिन ये अनावर्त होना चाहिए, इसमें आवर्त नहीं। इसमें दोनों था, आवर्त अनावर्त दोनों, लेकिन इसमें केवल अनावर्त। केवल अनावर्त 5 ही है ना, यानी केवल 1। यहाँ 2 भी अनावर्त है, लेकिन दशमलव के पहले है, लेकिन यहाँ बोल रहा है दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद केवल 5 यानी 1 है। समझ में इतना दूर आया है ये? फिर देखना, अब 3 में 5 घटेगा, पैसा लेंगे तो कितना होगा? 13। 13 में 5 घटेगा तो 8।
ये पैचा दिया था कि 4, 4 में 2 घटा 2 और ये 2 का 2 बटे 10 पे पावर 2, इसका मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब 10 पे पावर 1 इसका मतलब 10, यानी 228 बटे 100 में 10 घटेगा तो यही मेरा हो जाएगा। समझ में आया है? इसको इस तरह से कैसे लिखेंगे, चलो ये क्लियर हुआ। एक चीज और लिख करके दिखा देते हैं। मान लो दिया हुआ है मेरा A पॉइंट BC जिसमें C पे रेकरिंग है, तो किस तरह से लिखेंगे? सभी अंकों को उसी क्रम में, यानी लिख देंगे ABC माइनस अनावर्त अंकों की संख्या, तो A और B अनावर्त है AB बटे 10 पे पावर कुल कितने ऐसे अंक हैं जो दशमलव के बाद है, तो 2 गो है 2, या 2 गो क्या क्या है तो B और C माइनस 10 पे पावर जो दशमलव के बाद है लेकिन अनावर्त है, दशमलव के बाद है लेकिन केवल B यानी 1। तो यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ क्या कर देना, देखो ई चूंकि इतना लंबा याद करने में थोड़ा अलग है, लेकिन ई तुरंत याद कर लोगे। तो इस तरह से दिमाग में हमेशा सेट रखना कि ABC एक संख्या है जिसमें A दशमलव BC है, जिसमें C पे क्या है रेकरिंग है। तो हमको पहले क्या ABC यानी तीनों लिख दिए, दशमलव वाला भी दशमलव के पहले वाला, बाद वाला, रेकरिंग अनरेकरिंग जितना है सब लिख दिए। समझ में आया? फिर बाद में क्या किया, घटा दिए बिना रेकरिंग वाला, तो बिना रेकरिंग वाला ये है। फिर नीचे क्या 10 पे पावर, 10 पे पावर वैसे संख्या लिखी है जो दशमलव के बाद है, जो दशमलव के बाद है। तो दशमलव के बाद कौन सा है, केवल कितना है, दशमलव के बाद केवल 2 गो है, तो 2 दे दिए और माइनस फिर वैसी संख्या जिसपे रेकरिंग नहीं है लेकिन वो भी दशमलव के बाद होना चाहिए, रेकरिंग नहीं है लेकिन दशमलव के, तो दशमलव के बाद एक ये है जिसपे रेकरिंग नहीं है। इस तरह से समझ में आया? तो ई वाला उतार लेना, उसके बाद शॉर्ट में ये वाला भी उतार लेना। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा करना था, देखो कारण यहाँ थोड़ा ई वाला याद करने में फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। चलो देखना, पहले सबसे पहले ABC लिखेंगे माइनस फिर क्या अनावर्त वाला, तो C पे अनावर्त है तो इसको छोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा। अब बटे फिर 10 पे पावर वैसे लिखेंगे जो कि क्या दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद मेरा क्या है, दशमलव के बाद मेरा B और C है, तो 10 पे पावर 2, आई 2 कहाँ से आया, तो BC की संख्या, BC की संख्या 2 है। अब माइनस 10 पे पावर 1, फिर E1 कहाँ से आया, तो दशमलव के बाद अनावर्त की संख्या, तो अनावर्त मेरा क्या है B की संख्या। नहीं तो देखो ऐसे ये वाला नहीं लिखते तो क्या ऐसा लगता है ना कि 2 कौन लिया, हो सकता है ये 2 को 2 लिया होगा रेकरिंग वाला छोड़ के, या फिर यहाँ एक सोच सकती थी दशमलव पहले वाला लिया होगा, तो ऐसा ना यहाँ पर लिख दिए कि BC लिए, तो BC की संख्या 2 है तो लिए, तो इसका मतलब दशमलव के बाद वाला टोटल ले लिए। यहाँ लिख दिए 1, लेकिन 1 किया केवल B, यानी दशमलव के पहले वाला भी नहीं और दशमलव के बाद वाला भी नहीं, दशमलव के बाद जो बिना रेकरिंग वाला होगा वो वाला। समझ में आ गया ना? तो ये और ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। अब इसी एग्जाम्पल को डिटेल में निकाल के दिखाते हैं, जिसमें मतलब कि सब्जेक्टिव जब पूछेगा उस तरह से, तो इसको उतार लो। चलो यहां देखना, मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2.53 पे पावर रेकरिंग, इसको हमको बदलना है P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में। तो सबसे हम पहले क्या बोले थे, जो दिया हुआ रहेगा उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या चीज, माना कि 2.53 पे पावर रेकरिंग इक्वल टू x, या x बराबर 2.53 पे पावर रेकरिंग, या इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर 2.5333, मान लो समीकरण 1। देखो
चूंकि रेकरिंग केवल 3 पे है, 5 पे नहीं, इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे, केवल 3 को बार बार रिपीट करेंगे। समझ में आ रहा ना ये चीज? चलो उसके बाद अब अच्छा बताना ही कितने ऐसे संख्या है जिसपे रेकरिंग है। एक पे ना, तो दोनों ओर एक रहेगा तो कितना से गुना करेंगे? एक रहेगा तो कितना से? 10। रेकरिंग देखो ना तो 2 पे है ना 5 पे, केवल 3 पे, और 3 एक ही गो है, तो यानी कि कितना से गुना करेंगे? 10 से। तो लिखेंगे फिर दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो देखो 10 से गुना करेंगे तो x को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 10x बराबर, यहाँ बताए थे कि 2 पॉइंट मान ले जाए ये है, अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो 1 0, तो ये यहाँ 1 पॉइंट क्या है, एक और 1 अंक आगे चला जाएगा, बताए थे। कहा लिख रहे हो? यहाँ पे है पॉइंट, तो जब 10 से गुना करेंगे तो 10 में 1 0 है, तो 1 अंक क्या करेगा? आगे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2.333। समझ में आया है? हम फिर ये भी बताए थे कि पॉइंट से अब हमको क्या कर देना है? अलग, और अलग करेंगे तो जोड़ के रूप में, या 10x बराबर 25 जोड़, फिर बोले थे पॉइंट के पहले वाला अलग, पॉइंट के पहले वाला अलग किए, फिर इसके जगह पे केवल 0 लिख के बाकी सब वही उतार देना। ठीक, उसके बाद अब उसके बाद क्या करना, ये पॉइंट वाला जो है ये सबको अलग कर देना, बाकी सबको एक तरफ कर देना। तो देखो 25 को इस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 10x माइनस 25 बराबर 0.333। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समझ में आया है? अब देखो पहले गुना उसके लिए किए थे जिसपे रेकरिंग था, अब उसके लिए गुना करेंगे जिसपे रेकरिंग नहीं है। अगर जो ऐसा नहीं, जिसे हम इससे पहले जो बनाया था वो था 0.6 पे पावर रेकरिंग, इसमें केवल एक ऐसा है जो रेकरिंग वाला, बिना रेकरिंग वाला को है, तो उसमें दोबारा गुना किए थे नहीं, लेकिन बिना रेकरिंग वाला रहेगा तो उसके लिए भी एक बार गुना करना है। तो देखो इस पे कितना ऐसा संख्या है जो कि बिना रेकरिंग वाला, दशमलव के बाद वाला देखना है, दशमलव के पहले वाला नहीं। तो दशमलव के बाद कितना ऐसा संख्या है जिसपे रेकरिंग नहीं है? एक है ना, 5 है जो कि नहीं है बिना रेकरिंग वाला, तो 5 एगो लिखा हुआ है, यानी फिर एक के लिए कितना गुना करोगे? 10 से। तो लिखेंगे पुनः, चूंकि एक बार कर चुके दोबारा कर रहे हैं, तो पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो देखो 10 से गुना करेंगे तभी ई केवल वो x था तो x में किया, लेकिन इस बार 10x माइनस 25 है, तो यानी 10x माइनस 25 दोनों में होगा गुना 10 से, 10x माइनस 25। और यहाँ पर मेरा गुना हो जाएगा 0.333 के साथ। समझ में आया? तो देखो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100x माइनस 25 गुना 10 250। यहाँ पर पॉइंट है 0.333, तो पॉइंट आगे चल जाएगा, तो आगे जाएगा तो हो जाएगा कितना? 3.333। समझ में आया है? हाँ। अब फिर पॉइंट को क्या करते हैं, अलग से जोड़ के चिन्ह देकर के अलग कर देते हैं, तो 100x माइनस 250 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 जोड़ 0.333। समझ में आया? हाँ। फिर देखो समीकरण 2 से 0.333 का मान रखने पर, तो देखो मेरा ये क्या है? 100x माइनस 250 प्लस 3, लेकिन यहाँ 0.333 है, यहाँ भी देखो 0.3, इसका मान क्या है? 10x माइनस ये है, लेकिन 3 जोड़ के रूप में है ना, सॉरी यहाँ बराबर का चिन्ह है, 250 बराबर 3 जोड़ 0.333 था, तो यहाँ भी जोड़ 3 तब ये देंगे। समझ में आया है? अब देखो 100x माइनस 250 बराबर 3 जोड़ कितना है मेरा? 10x माइनस। अब क्या करेंगे, जाति जाति को एक तरफ, बिन जाति को एक तरफ, यानी कि x वाला को एक तरफ और जिसमें x नहीं उस सबको एक तरफ। तो देखना क्या हो जाएगा, 100x इधर से 10x आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा, बराबर ही क्या है 3 माइनस 25, अब फिर ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस 250, 100 में 10 घटेगा तो 90 बराबर, यहाँ देखना 250 जोड़ 3, इसमें घटेगा 25,
तो हम लिख सकते हैं या 90x बराबर 3 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा? अरे पैसा लेंगे तेरे में 5 घटेगा, 8 पैसा दिए थे तो हो गया 4, 4 में 2 घटा, 2 का, इसलिए x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं? 228 बटे, क्या यही आया था उस समय भी? आया था ना। तो फिर लिख देंगे अतः 2.5 पे पावर 3 ये का p बटे q रूप बराबर या परिमेय संख्या के रूप में कितना हो जाएगा? 228 बटा 90। काटने का चाहते हो तो 2 से कटेगा भी, और नहीं काटने चाहते तो ये भी मेरा क्या आंसर है। समझ में है? चलो लिख लो।